अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ द लोगार्थम। लोगार्थम के लॉज को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, उसके ज़रिए हमने इन रकमों को एक्सपेंड करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें log 11/5। तो हम देख रहे हैं कि log के सामने दो रकमें तकसीम हो रही हैं। log 11/5 लिखा हुआ है, तकसीम हो रही हैं। तो जब log के सामने दो रकमें तकसीम हो रही हों, ये कानून है जी, log a और b हो तो ये हो जाता है log a माइनस log b, नीचे वाले डिनोमिनेटर का log। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऊपर वाली रकम का log 11 का माइनस log 5 का हो जाएगा। तो हमने ये क्या किया, log का कानून अप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर दिया है। पहले हमें क्वेश्चन सिंगल लॉग में दिया हुआ था, हमने उसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, मल्टी लॉग में लिख दिया। दूसरा ऑप्शन देखें, log 8 a की पावर 6 है, इसका अंडर रूट और इंडेक्स 5 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। log 8 a की पावर 6 होल रेज टू पावर 1/2, क्योंकि यहाँ इंडेक्स 2 है, जिसका इंडेक्स नहीं होता है उसका इंडेक्स 2 होता है। तो पावर 1/2 बन जाएगी और नीचे बेस में हमारे पास क्या है जी, 5। अब ये पावर, log का कानून है कि log m की पावर n हो तो वो क्या करता है, जिस रकम का log है अगर उसकी पावर हो तो वो पावर शुरू में आ जाती है, n log m हो जाएगा। तो ये 1/2 जो है ये शुरू में आ जाएगा, 1/2 log 8 a की पावर 6 और बेस क्या है, 5। अब यहाँ पर log के सामने हम देख रहे हैं कि दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये दोनों रकमें 8 और a की पावर 6 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब log के सामने दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो log पहली रकम का जमा log दूसरी रकम का हो जाता है। यहाँ पर ये कानून भी हम लिख लेते हैं, log m क्रॉस n हो तो क्या होगा, log m प्लस हो जाएगा log n। तो यहाँ पर 1/2 हमने शुरू में लिख दिया। अब यहाँ पर चूँकि ये दो रकमें बन जानी है, log 8 का और प्लस log a की पावर 6 का, तो ये 1/2 जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इस सारे की पावर थी, इस सारे की पावर थी तो इसने दोनों से मल्टीप्लाई होना, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। log 8 बेस वही रहेगी 5 प्लस आ जाएगा आगे log a की पावर 6 और बेस वही 5। अब यहाँ पर ये जो log a का है तो a की पावर है तो ये पावर क्या आ जाएगी, इसके शुरू में आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 log 8 बेस 5 प्लस ये 6 क्या होगा, शुरू में आ जाएगा, 6 log a बेस 5। तीसरा ऑप्शन देखें जी, तीसरे ऑप्शन में आपको नेचुरल लॉग दिया हुआ है। नेचुरल लॉग a स्क्वायर b ओवर c। तो यहाँ पर पहले हम ये लॉ अप्लाई करेंगे कि log के सामने दो रकमें डिवाइड हो रही हैं। ये ऊपर एक रकम है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो log ऊपर वाली का या नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग ही आएगा। नेचुरल लॉग a स्क्वायर b
लॉग ऊपर वाले का, आगे माइनस लॉग नीचे वाली रकम का। अब यहाँ पर लॉग के सामने दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग फर्स्ट का प्लस लॉग सेकंड टर्म का, लॉग ए स्क्वायर का प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी हो जाएगा। अब ये चूँकि स्क्वायर है, जिस रकम का लॉग है उसकी जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। ये 2 शुरू में आ जाएगा, सिर्फ इसी के शुरू में आएगा, क्योंकि ये लॉग इसी रकम की पावर है, तो ये सिर्फ इसी के लॉग के सामने आएगा। 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है लॉग एक्स वाई ओवर जी होल रेज़ टू पावर 1/9। तो सबसे पहले तो पावर ला, मतलब ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी। आपको पता है कि जिस रकम का लॉग होता है उसकी पावर हो तो वो पावर शुरू में आ जाती है। 1/9 लॉग एक्स वाई और नीचे आ जाएगा जी। अब लॉग के सामने दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। लॉग ये वाला करूँ लॉग m/n हो तो ये बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो ये 1/9 शुरू में आएगा। अब चूँकि ये लॉग आगे दो टर्म्स बन जानी है तो लॉग दोनों के साथ होगा, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। लॉग एक्स वाई माइनस लॉग जी। अब यहाँ पर लॉग के सामने दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या होगा, लॉग दोनों के साथ और दरमियान में जमा का साइन आ जाएगा। 1/9 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी आ जाएगा। ये ब्रैकेट लाजमी है, इसका मतलब ये है कि ये 1/9 जो है इन तमाम टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे ऑप्शन नंबर 5 है, नेचुरल लॉग 16 x की पावर 3 है और इसका इंडेक्स है 3। तो सबसे पहले हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नेचुरल लॉग 16 x की पावर 3 होल रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये पावर 1/3 शुरू में आ जाएगी। नेचुरल लॉग 16 x की पावर 3। अब नेचुरल लॉग के सामने दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 16 और x की पावर 3, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में इन दोनों के साथ लॉग लग जाएगा और दरमियान में जमा की अलामत आ जाएगी। तो 1/3 यहाँ ब्रैकेट आएगी क्योंकि आगे दो टर्म्स बनने जा रही हैं। नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x की पावर 3। अब जिस रकम का लॉग होता है उसकी पावर हो तो वो पावर शुरू में आ जाती है। ये सिर्फ इसकी पावर है, x की पावर है, तो सिर्फ इसी के लॉग के शुरू में आएगा। तो ये आएगा 1/3 ब्रैकेट नेचुरल लॉग 16 प्लस 3 नेचुरल लॉग x। आगे इसका इसी क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 6 है, लॉग 1 माइनस a ओवर b है, होल रेज़ टू पावर 5 है, बेस 2 है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो पावर है वो पावर क्या होगी, शुरू में आ जाएगी 5 लॉग 1 माइनस a ओवर b है बेस 2। अब क्या होगा, अब लॉग ऊपर वाली रकम का माइनस लॉग नीचे वाली रकम का 5
अब दो टर्म बनने जा रहे हैं तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, लॉग ऊपर वाली रकम का, लॉग क्या आएगा जी 1 माइनस ए का, इसकी बेस 2 होगी, आगे माइनस लॉग नीचे वाली टर्म का, तो लॉग बी का हो जाएगा और बेस क्या आएगी वही 2। ये हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3।